साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। छोटा वीडियो होगा, पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं? चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे इस समय केंद्र से नाराज चल रहे हैं। नीतीश की नाराजगी जग जाहिर है कि उनसे गृह मंत्रालय छीन लिया गया और विधानसभा अध्यक्ष छीन लिया गया और वह पहले की तरह फिर से कोप भवन में चले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की गलत नीतियों से नाराज होकर के क्या चंद्रबाबू नायडू भी नाराज चल रहे हैं? जी हाँ, SIR को लेकर के चंद्रबाबू नायडू भी नाराज चल रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मनमानी कर रही है और चुनाव आयोग से धांधली करवा रही है, उससे चंद्रबाबू नायडू भी व्यथित लग रहे हैं। क्योंकि गलत काम में अगर चंद्रबाबू नायडू मदद कर रहे हैं सरकार को समर्थन दे करके, तो पाप उन पर भी लगेगा जितना नरेंद्र मोदी पर और चुनाव आयोग पर लगेगा। और दूसरी बात, SIR अगर आंध्र प्रदेश में उसी तरह से हो गया जैसे बंगाल में हो रहा है और बिहार में हो चुका है, तो चंद्रबाबू नायडू की भी छुट्टी हो जाएगी आंध्र प्रदेश से। इसका अंदेशा उन्हें खाए जा रहा है। एकनाथ शिंदे की जो हालत हो गई है महाराष्ट्र में, हर किसी को पता है और ये तीनों नेता मिल करके सलाह मशविरा कर रहे हैं कि कब अनुकूल अवसर आए और वह समर्थन वापस लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी भनक लग गई है कि प्रधानमंत्री की अहंकारी नीतियों, तानाशाही रवैये को अच्छी तरह भांप गए हैं नायडू, नीतीश और शिंदे। और ये तीनों नेता अगर समर्थन वापस ले लेंगे तो हमारी सरकार भरभरा करके गिर जाएगी। ये लोग सरकार गिराएं, बैसाखियां सरकार गिराएं, उसके पहले हम क्यों ना मध्यावधि चुनाव का डंका पीट करके खुद ही अपनी सरकार को गिरा दें और मध्यावधि चुनाव करा करके फिर से भारी बहुमत से सत्ता में आ जाए। हरियाणा जीतने के बाद, महाराष्ट्र जीतने के बाद, दिल्ली जीतने के बाद, बिहार जीतने के बाद SIR की धांधली हर जगह करवा करके इन सब राज्यों को जीतने के बाद नरेंद्र मोदी और शाह का हौसला इतना बढ़ गया है कि वह इसी वक्त को केंद्र के अनुकूल भी मांग रहे हैं। भविष्य में SIR अगर सुप्रीम कोर्ट में गया और जा चुका है तो वह ठंडे बस्ते में जा सकता है और SIR में हुई धांधली का खुलासा राहुल गांधी कर देंगे, जो कि करते आ रहे हैं। तो SIR के जरिए केंद्र सरकार को नहीं जीता जा सकेगा। इसलिए SIR की धांधली प्रक्रिया में तेजी ला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम राज्यों को जीता है उसी तरह से पूरे भारत को जीत लिया जाए। यानी लोकसभा चुनाव, मध्यावधि चुनाव जितनी जल्दी हो सके दिसंबर के अंत तक या जनवरी के अंत तक करवा दिया जाए और 400 पार सीटें ला लिया जाए। अगर 400 पार सीटें आ जाती हैं तो RSS के अनुकूल होगा, RSS का एजेंडा लागू होगा और भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं फिर तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। संविधान को हटाया जाएगा, मनुस्मृति को लागू किया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग को कठपुतली बना करके, चुनाव आयोग को रबर स्टाम्प बना करके धांधली बड़े पैमाने पर करवाई जाए और 400 पार सीटें लाई जाए।
इसी कवायद की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाह आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया जल्दबाजी में निपटाने के लिए बीएलओ को ही निपटा रहा है और उनकी आत्महत्याएं बढ़ गई हैं। 40 से अधिक बीएलओ जान दे चुके हैं, लेकिन इसकी चिंता न चुनाव आयोग को है, न मोदी को है, न शाह को है। बस यही चाहते हैं कि कितनी जल्दी पूरे देश में एसआईआर हो जाए और मध्यावधि चुनाव कराया जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सबकी आंखें खोल सके। धन्यवाद।